चार धाम यात्रा के रास्ते पर एक गुरुद्वारा, उसकी छत पर बैठे निहंग सिख, नीचे पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा बलों का पहरा, और हर गुजरते घंटे के साथ गहराता जा रहा है सस्पेंस। आखिर छत पर बैठे ये निहंग चाहते क्या है? क्यों कई दिनों से बातचीत के बावजूद नहीं निकल पा रहा है कोई रास्ता? और क्यों उत्तराखंड के एक छोटे से गुरुद्वारे का विवाद अब देहरादून से लेकर चंडीगढ़ तक सियासी और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है? कहानी शुरू होती है रुद्रप्रयाग के नगरासू से, जहां एक गुरुद्वारे की छत इस वक्त पूरे देश की नजर में है, क्योंकि ऊपर डटे हैं निहंग सिख और नीचे इंतजार कर रहा है प्रशासन। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नगरासू का गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सेवा और आध्यात्मिक माहौल के लिए पहचाना जाने वाला ये गुरुद्वारा पिछले कुछ दिनों से एक ऐसे विवाद का केंद्र बन गया है जिसने प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और राजनीतिक नेतृत्व तक को सक्रिय कर दिया है। दरअसल 20 जून को एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। बताया गया कि गुरुद्वारे में मौजूद कुछ निहंग सिखों और प्रबंधन के बीच विवाद की स्थिति बन गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि कुछ निहंग सिख गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल और छत पर चले गए और वहीं डटे रहे। शुरुआत में 7 निहंग सिखों के छत पर मौजूद होने की बात सामने आई। प्रशासन की ओर से लगातार बातचीत की कोशिशें की गई। स्थानीय अधिकारियों से लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तक ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन कई दौर की बातचीत के बावजूद गतिरोध बना रहा। समय बीतता गया, लेकिन छत पर बैठे निहंग नीचे नहीं आए। यहीं से ये मामला सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य की कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन गया। क्योंकि जिस गुरुद्वारे में ये विवाद चल रहा है वो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यही वो मार्ग है जहां से चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब जाने वाले हजारों श्रद्धालु हर दिन गुजरते हैं। ऐसे में प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ विवाद को खत्म करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि किसी तरह का तनाव यात्रियों और श्रद्धालुओं तक ना पहुंचे। विवाद बढ़ने के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार मजबूत की गई। पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई। आईटीबीपी के जवानों को बुलाया गया। पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई। इस बीच प्रशासन लगातार ये संदेश देता रहा कि स्थिति नियंत्रण में है और किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। सोमवार को एक नया मोड़ तब आया जब भोजन लेने के लिए नीचे आए एक निहंग सिख के दौरान कथित तौर पर गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल से पत्थर फेंके जाने की बात सामने आई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि इस दौरान पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया गया। हालांकि प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी तथ्यों की पुष्टि प्रक्रिया जारी रखी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो और दावे वायरल होने लगे। किसी ने इसे धार्मिक अधिकारों का मुद्दा बताया, तो किसी ने इसे प्रबंधन और निहंगों के बीच टकराव का परिणाम कहा। यानी जितनी तेजी से विवाद बढ़ता रहा, उतनी ही तेजी से सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं। आखिर निहंग सिखों की मांग क्या है? प्रबंधन और निहंग पक्ष के बीच असली विवाद क्या है? और आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से कई दिनों से बातचीत के बावजूद कोई समाधान सामने नहीं आ पा रहा? इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश प्रशासन भी कर रहा है और लोग भी। इस बीच घटनाक्रम ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। भगवंत मान ने कहा कि पूरे मामले में सभी पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए और समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाना चाहिए। धामी सरकार की ओर से भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि हालात पर लगातार नजर रखी जाए और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जाए। दरअसल निहंग सिख सिर्फ एक धार्मिक समूह नहीं माने जाते, बल्कि सिख इतिहास में उनका विशेष स्थान रहा है। उन्हें सिख परंपरा के योद्धा संतों के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि जब किसी निहंग समूह से जुड़ा विवाद सामने आता है तो उसका असर स्थानीय सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ निहंग नीचे उतर चुके हैं, लेकिन गतिरोध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। प्रशासन लगातार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है
क्या ये सिर्फ एक गुरुद्वारे के प्रबंधन को लेकर हुआ विवाद है या फिर इसके पीछे धार्मिक अधिकारों, परंपराओं और प्रभाव को लेकर कोई बड़ी खींचतान चल रही है? और सबसे अहम, क्या बातचीत का रास्ता इस विवाद को खत्म कर देगा या फिर नगरासू का ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है? फिलहाल उत्तराखंड के इस छोटे से कस्बे में मौजूद एक गुरुद्वारे की छत पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। ऊपर निहंग डटे हुए हैं, नीचे प्रशासन इंतजार कर रहा है और हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ रहा है एक सवाल, इस विवाद का अंत आखिर होगा कैसे? फिलहाल बातचीत जारी है, तनाव बरकरार है और पूरे देश की नजर नगरासू गुरुद्वारे पर टिकी है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या समाधान संवाद से निकलेगा या टकराव और बढ़ेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.